ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, तो वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक किया है, उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे, और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे, और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है, और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है, और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले, और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की ओर। 16 फरवरी का पंचांग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत। सूर्योदय 6:24 पर, सूर्यास्त 5:44 दिशा शुल पश्चिम है। पंचांग के पांचों अंक: देर रात्रि 2:15 तक चतुर्थी, उसके बाद पंचमी, कल भोर में 4:31 तक हस्ता नक्षत्र, उसके बाद चित्रा, योग में प्रातः 8:06 तक धृति, उसके बाद शूल, करण अपराह्न 1:01 तक बव, उसके बाद बालव। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। मुहूर्त में देखते हैं। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 दिन तक। अमृतकाल रात्रि 9:48 से 11:36 देर रात्रि तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:24 से कल भोर में 4:31 तक। अमृत सिद्धि योग प्रातः 6:24 से 4:31 कल भोर तक। रवि योग नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:42 तक। गोधूली बेला संध्या 5:41 से 6:07 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:48 से 38 से 0:29 तक। अशुभ मुहूर्त में देखते हैं। राहु काल संध्या 4:19 से 5:44 तक। गुलिक काल अपराह्न 2:44 से 4:19 तक। यमगंड दिन के 12:24 से 1:29 तक। वर्ज्य दिन के 11:03 से 12:51 तक। ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो सूर्यदेव 3 डिग्री अंश पर हैं, चंद्रदेव 11 अंश पर, मंगलदेव 23 अंश पर, बुधदेव 8 अंश पर, 17 अंश पर बृहस्पति देव हैं, 13 अंश पर शुक्रदेव है, 24 अंश पर शनिदेव है और 4 अंश पर केतु, राहु और केतु देव है। तो इस प्रकार यदि कहें तो सूर्यदेव कमजोर हैं तो फलदायी कम है। राहु और केतु की वही स्थिति है और मंगल देव तथा शनिदेव बुढ़ापा की ओर है। तो ये रहे। और ग्रहों की स्थिति को देखें यदि तो राशि ग्रहों की राशि के अनुसार बृहस्पति और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। शनि की राशि में सबसे ज़्यादा 3 ग्रह हैं, उसके बाद बुध और बृहस्पति के राशि में है। वहीं नक्षत्र के अनुसार देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह है, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं और स्व नक्षत्र में चंद्रमा 1 ग्रह है। बुध केतु शुक्र स्वतंत्र ग्रह है क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शनि देव, बृहस्पति देव और चंद्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। तो ये रहा ग्रहों की स्थिति। इस प्रकार पंचांग की पहली प्रस्तुति अब समाप्त पर है। हम अब आपको ले चलते हैं नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। 16 फरवरी 2025 को जन्म नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह लेकर आया हूं, जिसे तारा बल भी कहा जाता है। थोड़ा आश्चर्यजनक होता है जन्म नक्षत्र समूह क्या होते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह हैं, इसलिए 3 नक्षत्रों के समूह को एक ग्रुप में रखा गया है और उनका नक्षत्र स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया। यानी 3 नक्षत्रों के समूह का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व मिला। ये नक्षत्र समूह सीरियल ऑर्डर में या क्रमानुसार नहीं होते, बल्कि पहला, 10वां और 19वां एक समूह में होते हैं। उसी तरह कहें चौथा, 13वां, 22वां एक समूह में, 9वां, 18वां, 27वां एक समूह में, इसी क्रम में समूह बनते हैं। तो यदि कहा जाए जन्म नक्षत्र का पहला समूह जो होता है वो जन्म नक्षत्र से संबंध रखता है, पहले समूह से, और
वह मिश्रित फल, उसमें मिश्रित फल प्राप्त होते हैं। किंतु जन नक्षत्र समूह से, यानी पहले नक्षत्र से तीसरा समूह, पांचवा समूह और सातवां समूह पीड़ादायक हुआ करते हैं, शुभ फल नहीं देते, असंतोष होता है, बाधा कार्यों में करते हैं। वहीं जन नक्षत्र से दूसरा समूह, चौथा, छठा, आठवां, नौवां समूह शुभ फलदायी होते हैं। तो ये कल भोर अगर हम स्थिति को देखें कि आज कैसा संकेत मिल रहा है, तो 4:31 कल भोर तक चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में होंगे, इसलिए वहाँ तक की स्थिति यदि देखते हैं तो जातक का जन्म यदि ऐसे नक्षत्र में हुआ हो जिनके समूह के स्वामी सूर्य, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल बनते हो, उनके लिए दिन शुभता के संकेत है। वहीं सावधान रहने की जरूरत है वैसे जातक को जिनका नक्षत्र स्वामी केतु, राहु, शनि द्वारा शासित होते हों, तो वहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है, पीड़ादायक हो सकती है, कार्य में बाधा हो सकती है। वहीं चंद्रमा जिसके नक्षत्र समूह में हो, यानी जैसे नक्षत्र में जिनके नक्षत्र समूह का स्वामी चंद्रमा होते हों, उनके लिए दिन सामान्य होने के संकेत है। 4:31 कल भोर के बाद कल दिन भर का शुभता के संकेत उन जातकों के लिए है जिनके नक्षत्र स्वामी का समूह चंद्रमा, सूर्य, शनि, राहु, केतु से संबद्ध है, स्वामित्व उनको मिला हुआ है, तो वैसे जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं शुक्र, बृहस्पति और बुध जिनके नक्षत्र स्वामी बनते हों, उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और मंगल जिनके नक्षत्र स्वामी बनते हैं उन्हें दिन सामान्य रहने की संभावना है। तो ये रहा नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अब हम आपको अगली प्रस्तुति में ले चलते हैं जिसे कहते हैं चौघड़िया ज्योतिष। यह 2 भागों में है। पहला भाग चौघड़िया के बारे में संक्षिप्त परिचय, और दूसरा चौघड़िया मुहूर्त कब से कब तक है और उसमें कोई अशुभता व्याप्त है या नहीं। तो चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में, चौघड़िया ज्योतिष का पहला भाग। दैनिक पंचांग की हमारी तीसरी प्रस्तुति, चौघड़िया ज्योतिष। यह 2 भागों में है। पहला भाग चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता उस पर है, और दूसरा भाग चौघड़िया ज्योतिष के विभिन्न चौघड़िया का जो अवधि है, चौघड़िया की अवधि वह है उनके कौन कौन से चौघड़िया अशुभ हैं, अशुभता की स्थिति में है, तथा कौन से चौघड़िया पुनः उपयोगी हो सकते हैं, आदि आदि दूसरी प्रस्तुति में है। तो पहली प्रस्तुति में चलते हैं चौघड़िया की उपयोगिता। कुल 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। 7 चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबद्ध है। तो उद्वेग पहला चौघड़िया उद्वेग होता है, उसके बाद चर, फिर लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग, ये 7 चौघड़िया हैं। सूर्यदेव पहले चौघड़िया के उद्वेग चौघड़िया के प्रभाव पड़ता है, शुक्रदेव का प्रभाव चर चौघड़िया पर है, बुधदेव का प्रभाव लाभ पर है, अमृत चौघड़िया चंद्रदेव से प्रभावित होते हैं, वहीं काल चौघड़िया शनिदेव का स्वामित्व है, बृहस्पति देव का स्वामित्व शुभ चौघड़िया पर है, मंगल देव का स्वामित्व रोग चौघड़िया पर है। साप्ताहिक दिनों को यदि देखें तो रविवार उद्वेग चौघड़िया के लिए है, शुक्रवार चर चौघड़िया के लिए है, बुधवार लाभ चौघड़िया, सोमवार अमृत चौघड़िया, शनिवार काल चौघड़िया, बृहस्पति गुरुवार शुभ चौघड़िया और मंगलवार रोग चौघड़िया से है। तो यह वार से भी संबंध रखते हैं। आमतौर पर उद्वेग चौघड़िया अशुभ होते हैं, किंतु सरकारी कार्य के लिए बहुत ही शुभकारी है। चर चौघड़िया नाम ही है शुक्र का, जो कि शुक्रदेव की शुभता होती है।
वैभव आदि के लिए बहुत ही शुभ है शुक्र। तो परंतु यात्रा उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। नाम चर है चौघड़िया, ये यानी यात्रा के उद्देश्य से। लाभ चौघड़िया शुभ और लाभदायक जरूर है। शिक्षा और विद्या सीखने के लिए कार्य प्रारंभ किया जाता है तो यह विशेष फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया नाम ही अमृत है, इसलिए यह अति शुभकारी और लाभकारी है। सभी प्रकार के कार्यों के लिए यह अच्छा माना जाता है। काल चौघड़िया शनिदेव इनके स्वामी हैं, एक पापी ग्रह है, इसलिए इसे शुभ कार्य या शुभ कार्य में काल के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता है, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव जी के स्वामी हैं, जीवकारक ग्रह हैं, यह अत्यंत शुभ है, यह लाभकारी भी है। लेकिन यह विशेष रूप से अगर विवाह समारोह आयोजित करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। रोग चौघड़िया मंगलदेव स्वामी बनते हैं इनके, क्रूर और अनिष्टकारी मंगलदेव होते हैं, किंतु इसलिए इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु दुश्मन को परास्त करने के लिए, चाहे वह युद्ध स्तर पर हो या कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त चौघड़िया है। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष की पहली प्रस्तुति। आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष की दूसरी प्रस्तुति पर। दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष का दूसरा भाग में आपका स्वागत है। हमने पिछले प्रस्तुति में बताया है कि चौघड़िया ज्योतिष है क्या। उसमें सभी सातों चौघड़िया के नाम लिखे हैं, शुभ अशुभ लिखा गया है, उनसे संबद्ध ग्रह कौन है वह भी लिखा गया है, और साथ में यह भी विस्तृत किया गया कि उन ग्रहों का संबंध किन किन कार्यों से है। साथ ही साथ यह बताते चलें कि प्रत्येक दिन का स्वामी 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो साप्ताहिक दिनों के स्वामी रूलिंग लॉर्ड ऑफ या डे लॉर्ड कहें, कोई न कोई ग्रह ही हैं सातों ग्रह में से। उदाहरण स्वरूप रविवार को सूर्य, सोमवार को चंद्र, मंगलवार को मंगल, बुधवार को बुध, शुक्रवार को बृहस्पति को गुरु, शुक्र को शुक्र, शनि को शनि। तो ये सभी ग्रह हैं। और यदि हम प्रस्तुत सारणी में देखते हैं तो कुल 8 चौघड़िया होते हैं। दिन, साप्ताहिक दिन जो होता है, रूलिंग लॉर्ड या डे लॉर्ड कहें, उसी का चौघड़िया से दिन शुरू होता है और उसी के चौघड़िया से दिन आरंभ समाप्त होता है। क्योंकि कुल 8 चौघड़िया हैं और साथ ही 8 चौघड़िया दिन भर में होते हैं, और लेकिन कुल 7 ही चौघड़िया गणना में आते हैं। इसलिए 8वां चौघड़िया सुबह का जो चौघड़िया होता है वही शाम का होता है। शाम का जो चौघड़िया होता है, रात्रि का पहला प्रहर का जो चौघड़िया होता है, वही फिर अंतिम प्रहर का चौघड़िया होता है। तो ये रहा आपका चौघड़िया के बारे में संक्षिप्त विवरण। अब हम देखते हैं कि कल चूँकि रविवार है, इसलिए रविवार सूर्य से संबंध रखता है, सरकारी कार्यों से संबंध रखता है, उद्वेग चौघड़िया है, सही जाने जाते हैं, इनका संबंध है। तो उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, उद्वेग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। शुभ चौघड़िया से रात्रि आरंभ हो रही है, शुभ चौघड़िया से रात्रि समाप्त हो रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि दिन में 10:39 से 12:04 तक जो अमृत चौघड़िया है, और 12:04 से 1:29 तक काल चौघड़िया है, ये दोनों लगातार अशुभता से अधिव्याप्त हैं। अमृत चौघड़िया वार बेला से, काल चौघड़िया काल बेला से, और उद्वेग चौघड़िया जो सायं का चौघड़िया है वह राहु काल से ग्रसित है। वहीं रात्रि का या कहें देर रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहा चौघड़िया ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय। इसे किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए किया जाता है, चाहे पूजा पाठ हो
या जो व्यक्ति को नक्षत्र नहीं मालूम है, जन्म कुंडली नहीं बना है, नहीं पता है, तो वो भी उचित मुहूर्त शुभ काम करने के लिए चौघड़िया ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं और अपने कार्य को शुभ फलदायी बना सकते हैं। अगली प्रस्तुति अंक शास्त्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग की 16 फरवरी की अंतिम प्रस्तुति में आपका स्वागत है। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका हुआ करती है और हम इसे कोई भी अंक हो, एक से ज़्यादा अंकों का कोई भी अंक हो तो उसे हम एकल अंक बनाते हैं। जन्म की तिथि को अगर जोड़कर एक अंक बनाया जाए तो 1 से 9 अंक बनेंगे और जिसे मूलांक कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। और 1 से 9 जो अंक आते हैं, वहीं यदि जन्म तिथि, माह और वर्ष को जोड़ा जाए तो उसे भाग्यांक कहते हैं। और इस प्रकार मूलांक और भाग्यांक दोनों 1 से 9 तक ही होते हैं। साथ ही दोनों के स्वामी, दोनों अंकों के स्वामी एक ही ग्रह होते हैं। उदाहरण स्वरूप 1, 10, 19, 28 को जो जन्मे व्यक्ति के लिए मूलांक 1 होगा, उनके शासक ग्रह सूर्यदेव बनेंगे, वो चाहे मूलांक हो या भाग्यांक में एक आता हो। तो उन 16 फरवरी 2025 को यदि हम जोड़ते हैं पूरा, उसे भाग्यांक बनाते हैं तो अंक 9 होता है। 16, 2 18 और 9 27, 2 और 7 बनकर 9 होता है। तो इस प्रकार हम 9 और 1 के संबंध को मिलाकर फल को देखते हैं कि मूलांक और भाग्यांक दोनों क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे जातक जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ हो, जिनके शासक ग्रह सूर्यदेव बनते हो, मूलांक 1 हो, उनके लिए दिन उत्तम है। और 5 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता के अनुमान है, सक्सेस रेट। वहीं दूसरा 2 मूलांक वाले व्यक्ति जिनके शासक ग्रह चंद्रमा बनते हो, 2, 11, 20, 29 जिनका जन्म है, उनके लिए दिन अच्छा नहीं हो सकता है। संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं, 1 स्टार भी मिल रहा है और सफलता का सूचक 30% ही है। 3 अंक वाले जन्म तिथि 3, 12, 21, 30 है, मूलांक 3 होता है। बृहस्पति देव उनके शासक ग्रह हैं, इनके लिए भी दिन उतना अच्छा नहीं होगा। 2 से कुछ थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन अच्छा नहीं होने की संभावना है। और ये 2 स्टार मिल रहे हैं, 40 से 50% इनका सक्सेस रेट है, सफलता का सूचक है। 4, 13, 22, 31 तिथि को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होता है। राहु देव जिनके स्वामी हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहने के लिए कहा जाता है। 2 इनको स्टार मिल रहे हैं और सफलता, क्योंकि एक हवा है राहु, तो दूसरा आग है। आग और वायु का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए यह कहा गया है कि वहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। वहीं यदि आग और पानी का संबंध न हो तो आग जले भी नहीं, इसलिए भी कहा गया है 80% सक्सेस रेट हो सकते हैं।
5, 14, 23 का जिनका मूलांक हो, 5 जिनका जन्म तिथि मूलांक हो, 5, 14, 23 जिनका जन्म है, बुधदेव उनके स्वामी बनते हैं। सामान्य परिणाम होने के सूचक है, संकेत मिल रहे हैं। 3 उनको स्टार मिल रहे हैं और 80 से 90% उनका सफलता का दर होने की संभावना है। 6, 15, 24 को जन्मे जातक, मूलांक आपका 6 होता है। शुक्र आपके शासक ग्रह हैं। आपका भी दिन सामान्य होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 80% आपका सक्सेस रेट होने की संभावना है, सफलता का रेट। शनिदेव स्वामी बनते हैं 8 मूलांक वाले, जिनका 8, 17, 26 जन्म तिथि है, उनके लिए भी दिन सामान्य होने की संभावना है। और जिनका सफलता सूचक 1.5 है, सक्सेस रेट 1 है, 70 है। 7 मूलांक वाले केतु देव जिनके स्वामी हैं, 7, 16, 25 को जन्म होते हैं, उनके लिए दिन सामान्य होने की संभावना है। 1.5 सक्सेस रेट स्टार मिल रहे हैं। 60% इनका सक्सेस रेट होगा। अब हम अंतिम अंक पर पहुंचते हैं। 9 मूलांक वाले, भाग्यांक भी 9 है, आज का दिन का 9 ही योग होता है। तो अग्नि और अग्नि कभी अच्छे नहीं होते, इसलिए कहा गया कि 9 मूलांक वाले आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। एग्रेशन से, क्रोध से बचें। 1 स्टार मिल रहा है और 60 से 70% आपका सक्सेस रेट है। तो ये रहा अंक के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और अंक से ही अंक से ही दुनिया चलती है, क्योंकि हर चीज़ में अंक हमारे जीवन में जरूर आता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंक ही हमारा एक तरह से सांस के बाद अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे साथ टकराती है तो वह है अंक। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ अगली प्रस्तुति तक। आपसे आग्रह है कि हमें सुझाव जरूर दें, ताकि हम निरंतर इस अपनी प्रस्तुति में कुछ न कुछ नयापन ला सकें, सुधार कर सकें जहाँ भी गुंजाइश हो। और उपयोगी होगा ऐसा उम्मीद है यह प्रस्तुति। आपसे यदि आप पहली बार हमसे जुड़े हैं, YouTube के चैनल पर इसको देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब इसको कर लें चैनल को। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन से आइकॉन है उसको जरूर दबा दें। और अंत में शेयर आप अपने मित्रों परिजनों से करें, ताकि उनके लिए भी यह लाभदायी हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे कल के लिए विदा लेना चाहते हैं। सूर्य देव आप पर ख्याल रखें और अंत में जाते जाते लाइक पोस्ट को जरूर करें। धन्यवाद। जय सूर्य देव।